सिया राम दोस्तों आज का मेरा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का विषय है किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए हम जाप कैसे कर सकते हैं। क्या हम किसी दूसरे व्यक्ति को या जो कि रोगी है, स्वास्थ्य खराब है या उसके सूक्ष्म शरीर पे या उसके शरीर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है और उसको केवल जाप करके ही उसकी उन परेशानियों को रिमूव किया जाता है, वो कैसी प्रक्रिया होती है, क्या और वो क्या सावधानियां होती हैं जिनका पालन करके हर एक साधकगण को वो चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसकी तरफ से कोई भी नेगेटिविटी उसके ऊपर पूर्ण रूप से इम्पैक्ट ना कर दे, कोई बुरा प्रभाव करने वाले के ऊपर ना आ जाए। उससे संबंधित ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। दोस्तों बहुत सारे साधकगण होते हैं जो बढ़िया वाला जाप करते हैं, सुबह शाम कम से कम 50-50 माला या 100 माला भी जो जप करता है या 24 घंटे लगातार जाप करता रहता है मानसिक रूप से, वो व्यक्ति किसी के लिए भी जाप करेगा तो सामने वाले व्यक्ति को जरूर प्रभाव दिखेगा और उसकी जो बीमारी है उसके अंदर भी हीलिंग होगी, मतलब बीमारी भी कम होगी, या कोई मलिनता है तो मलिनता भी साफ होगी और उसका शरीर हल्का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हीलिंग की प्रक्रिया कि दूसरों के लिए हम अपना जब तब प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी तरफ से कोई भी नेगेटिविटी ना आए। ऐसा कुछ किस्सा भी हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों जब हम किसी भी दूसरे साधक के लिए उसकी प्रोग्रेस को फास्ट करने के लिए जाप करते हैं, अपनी ऊर्जा का प्रदान करते हैं या उसको कुछ माला जाप दान करते हैं, वो कैसे करना चाहिए उसके लिए सावधानियां पहले समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं दूसरों के लिए जप करने का कार्य, आप अपने आसन पे बैठिए। सबसे पहले अपने आसन पे बैठ के आपको अपना न्यास और विनियोग सुरक्षा कवच लगा लेना है। न्यास के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, तो साधकगण उसे जरूर देखिएगा। तो न्यास करके बैठेंगे, पर्टिकुलर अपने देवी देवता जो भी प्रिय देवता हैं उनका स्थापना अपने शरीर में हो गई है, तो हाथ में जल लेके संकल्प कर सकते हैं। अब उस रोगी का नाम लेना है जिसको कोई फीवर है या कोई नेगेटिविटी की परेशानी है, तंत्र मंत्र की या शारीरिक समस्या है, या आप जाप बूस्टअप के लिए दे रहे हैं उसकी कुंडलिनी शक्ति को उठाने के लिए, तो संकल्प लेना है, उसका नाम लेना है, पिता का नाम, गोत्र और एड्रेस बताना है और प्रार्थना करनी है कि बाबा ये जो जप करूंगा मैं कम से कम 5 माला का या 11 माला का, 21 माला, जितना भी आप जप कर सकते हैं दूसरे के लिए, तो उसका आपको संकल्प ले लेना है हाथ में और संकल्प छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूर्ण रूप से आपका आसन भी बंधन है, शरीर का भी कवच हो गया और संकल्पित हो गए। अब आप उसके लिए जाप करना चालू करेंगे तो आपके सामने जो भी व्यक्ति बैठेगा उसके शरीर की जो जो संकल्प के अंदर आपने बोली है उन चीजों में उसको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। यदि आपको देखा कि आपके घर परिवार के अंदर कोई बीमार है, उसको फीवर आ गया है, अपने फीवर उतारने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग करके देखना है, तो आप इस तरीके से देखिएगा तो डेफिनेटली उसका फीवर उतरता चला जाता है। आप करना चालू करा तो बहुत सारी ऐसी होती है जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत प्रेत की बाधा है, तो वो चिल्लाने भी लग जाएगा, उसको जलन होगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है जाप की वो उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और जहाँ पे ब्लैक एनर्जी होती है, जहाँ पे मलिनता होती है, वहाँ पे जाके वो जाप एनर्जी और नेगेटिविटी का जब संपर्क होगा तो वहाँ पे विस्फोट हो जाता है एक तरीके से। तो जिसकी अग्नि पैदा होती है, अग्नि से उसको जलन लगती है तो नेगेटिविटी चिल्लाने चीखने लग जाती है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति के अंश यहाँ पे खत्म होने लगे हैं। तो
जाप का इतना प्रभाव होता है, आपको मेरी बातें वैसे ही लगेगी, बट यदि आप भी कोई भी साधक है, आपके घर परिवार के अंदर आप इस तरीके से इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप किसी को भी जाप करेंगे, उसको डेफिनेटली 100% उसकी मलिनता साफ होगी, बीमारी भी साफ होती है। बहुत सारे रेकी एक्सपर्ट होते हैं जो इस तरीके की क्रियाओं को परफॉर्म करते हैं। किसी के शरीर में कोई डिसीज है तो पर्टिकुलर वो अपनी एनर्जी का इनवाइट करके इस तरीके से काम करवाते हैं। तो जाप का सबसे बढ़िया वो रहता है। बट अब किसी के अंदर नकारात्मक शक्ति है, वो कभी कभी झपट्टा मारेगी। यदि आप पूर्ण रूप से सावधान होके बैठे हैं, बंधन करके, अपने घर के बंधन, स्थान का बंधन सब करके बैठे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी नेगेटिविटी आपको झपट्टा नहीं मार पाएगी। और बहुत सारे साधकगण होते हैं, उत्साह उत्साह में चल भाई 5 माला तेरे लिए कर देता हूँ, अब उसको नहीं पता उसके घर के अंदर किसको नकारात्मक शक्ति है, वहां से नकारात्मक शक्ति उसको ऊपर झपटा मारती है, मलिनता उसके अंदर, उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और उसको परेशानी होने लग जाती है। शुरुआती तौर पर मैंने भी जब इस प्रक्रिया का प्रयोग किया था तो उत्साह उत्साह में भाई अब तो अपन 30 मार्का बन गए हैं और हम किसी के लिए भी जाप करेंगे। बट जो प्रारंभिक परेशानी थी मेरे साथ, मैंने बंधन नहीं लगाया था। तो ऐसी बहुत सारे साधकगण हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं कि किसी के लिए भी वो जाप करना चालू कर देते हैं, देखते नहीं है कि सामने के अंदर में कैसी पावर है। यदि गर्म एनर्जी है, बहुत ज्यादा ताकतवर प्रेत है, आप उसको गर्म मंत्र का आप हीलिंग कर देंगे, मतलब ओम हम हनुमते नमः या किसी उग्र शक्ति का मंत्र आपको उसके शरीर के अंदर कर देंगे, तो उसको बेचैनी बढ़ जाएगी और परेशानी कम होने के बजाय उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके शरीर में पीड़ा होने लगेगी। तो सबसे पहले हीलिंग करने से पहले देखना होता है, बट दृष्टि खुलेगी तभी तो देख पाएंगे। वो चलो बात की बात है, सूक्ष्म में नहीं जाते ज्यादा। बट ऐसा किसी को भी प्रोटेक्ट करके आप करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं। एक व्यक्ति था आगरा से संबंधित, उसकी माता को प्रेत बाधा थी। अब उसकी जो बेटी थी वो पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल थी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली और दुर्गा माता की परम भक्त ऐसा कह सकते हैं। अब उसने देखा, वो अपने ससुराल से अपने पीहर गई हुई थी, माता की हालत देखी, तो उसने क्या करा, अपने बंधन नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए और जाप करना चालू कर दिया, पाठ करना चालू करा दुर्गा माता का। दुर्गा चालीसा बोलते हैं, ठीक है, वो पाठ समर्पित करने लगी उसकी माता को। अब उस महिला के शरीर के अंदर 2 प्रेत बैठे हुए थे, बहुत ताकतवर, उसकी भक्ति को आकर्षित करके, पहले से काफी समय से थे पुराने। अब उसने सोचा भाई ये तो बूढ़ी हो चुकी है, 70 ईयर्स की हो चुकी है, अब नया शरीर मिल रहा है और ये जो पाठ कर रही है इसके शरीर के ऊपर कोई भी बंधन नहीं था। अब उसने ऐसे जाप करने लगा और धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आई और उसके शरीर के अंदर, उसका शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर के अंदर आ गई। अब वो जाप करने वाली थी, कैसे घुस गई। नेगेटिविटी की भी तो बहुत ताकतवर होती है, उसको भी तो देखना होता है वो कितनी पावर है। अब उसके शरीर में पूजा पाठ करने के बाद भी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। पहले वेट करा कि जैसे ही वो पीरियड्स में गई, पीरियड्स के टाइम पे महिला का शरीर कमजोर हो जाता है, द्वार खुले होते हैं और वो नेगेटिविटी उसको छोड़ के उसको आ गई। अब वो तो उसकी माता तो सही हो गई, अब उसकी परेशानी कुछ दिन चलता रहा। मेरे पास में केस आया, मैंने देखा, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था क्या, तो उसने बताया हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो भाई कभी भी दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा, यदि आप साधक है, नगर नेगेटिविटी को जानते हैं, देख पाते हैं और आपके पास में शक्तियां बढ़िया हैं, तो ठीक है, आप किसी के लिए जाप करो जो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं। बट यदि आपके घर में नॉर्मल बुखार उखार के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली लाभ मिलेगा। बट ऐसा ना हो कि गलत, बिना सावधानी बरते आपने संकल्प लगाया और वो चीजें आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए। आज भी वो लेडी काफी परेशान है, शरीर में नेगेटिविटी, 3 नेगेटिविटी, फिर तो एक आ गई तो दूसरा और आ जाती है, तीसरी और आ जाएगी, ऐसे ही चलता चला जाता है और जो भी नकारात्मक शक्ति है वो पूर्ण रूप से बर्बाद कर देती है उस पर्सन को। तो नकारात्मक शक्ति ऐसे भी होती है, तो ऐसे ही जाप किया जा सकता है कि घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, नेगेटिविटी से मुक्त होने के लिए आप संकल्प करो,
अपने हाथ में जल लेके कि हे बजरंगबली महाराज, कृपया करके हमारे घर के अंदर की जो भी प्रदूषित वायु है, कुपित वायु है, नकारात्मक शक्ति है, तंत्र मंत्र यंत्र गणन, सारी नकारात्मक शक्ति को दूर करो और हमारी प्रोटेक्शन करो। ऐसा संकल्प लेके आप अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा के पाठ करो। वो जाप आप समर्पित कर दो। बाद में उठने के बाद वो सारी एनर्जी आपकी क्लीन हो जाती है। ये मैंने होते देखा है सूक्ष्म में। और उस पर्सन ने किया है जो कुछ ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता है। मैंने उसको प्रोसेस बताया, घर पूरा साफ कर लिया भाई। एक के अंदर नेगेटिविटी भी थी, लगी हुई थी, वो भी खत्म हो गई इसी चीज से। तो भाई दूसरों को हम जब जाप देते हैं तो ये सावधानी आप बरतो, वरना बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। आज भी लेडी बहुत ज्यादा परेशान है, जल्दी से नेगेटिविटी आ तो जाती है पर धीरे धीरे जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जाप और पाठ कर सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। यदि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं और आपके शरीर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है तो स्टॉप हो जाना है भाई। भले ही आपने बंधन भी कर रखे हैं, यदि ऐसी चीज हो रही है तो आपको अपना उतारा भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर 5 कपूर 11 लौंग लेके आपका जो भी मंत्र है उसका जप करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार देना होता है और जला दो। तो ऐसा करने के बाद ही आपको दूसरों के लिए जप करना चाहिए और इसी के माध्यम से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं और सामने बैठे के भी हो सकते हैं। तो दूसरों को जाप करते समय आपको सावधान रहना है मेरे हिसाब से। ठीक है, यदि आपको भी परेशानी हो रही है दूसरों के लिए काम करते हुए तो स्टॉप हो जाना है, इमीडिएट आपको काम रोक देना है। क्योंकि एक दिन आपकी सिद्धि शक्ति पूरी काली पड़ जाएगी और वो आपका कुछ नहीं कहेंगे और नेगेटिविटी इम्पैक्ट करके आपको पूरा प्रदूषित कर देंगे, इम्पैक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने जैसे साधक गणों के साथ में शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो और कमेंट अपने ज़रूर लिख के भेजिए। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को तहे दिल से राम राम है जी, राम राम है जी।